आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे उसका नाम बिलीवर है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम मार्शल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कोर्ट में था और उसका अपराध साबित हो चुका था। उसने अपनी सफाई में कुछ शब्द बोले और खुद को गोली मार ली। इसके बाद हम 1 साल पहले का दृश्य देखते हैं। निकोल नाम की एक महिला ड्यूटी से वापस आती है तो उसे शक होता है कि उसके घर में कोई है। वह अपने बच्चों को आवाज देती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसके घर में मार्शल था। निकोल पुलिस को कॉल कर रही थी। तभी उसके पीछे खड़ी एला नाम की लड़की ने उसे मार डाला और फिर खुद भी अपनी गर्दन काट ली। मार्शल के हाथ में एक बॉक्स था। वो वही खड़ा था कि पुलिस आ गई। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ से बॉक्स नीचे गिरा और उसमें से एक लड़की की तस्वीरें बिखर गईं, जिसका या तो मर्डर हुआ था या उसने खुदकुशी की थी। केट नाम की एक लड़की रिसर्च कर रही थी। तभी उसके घर का दरवाजा बजा और बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो। केट ने दरवाजा खोला लेकिन बाहर कोई नहीं था। हालांकि दरवाजे के पास एक पैकेट रखा था जिसमें मार्शल की तस्वीर और एक USB थी। केट मार्शल के बारे में ही सोच रही थी। आगे हम मिशेल नाम की एक महिला को देखते हैं जो प्रेग्नेंट थी। उसकी पूरी फैमिली इस खबर से खुश थी। वे लोग कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उसने अपने पति को खो दिया था। बाद में उसने दूसरी शादी कर ली और अब वो फिर से प्रेग्नेंट थी। उसके साथ उसकी पहली बेटी भी रहती थी। मार्शल एक प्रोफेसर था और अब मीडिया में ये खबर फैल चुकी थी कि वह एक किलर है। उसने कई हत्याएं की है। ये खबर मिशेल और उसकी बेटी ने भी सुनी थी। मिशेल ने रास्ते में केट को भी पिक किया था। एला और केट को आज कोर्ट जाना था। केट ने कोर्ट में बैठते ही ऑडियो रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर लिया। जज ने मार्शल को लाने का आदेश दिया। मार्शल के आते ही जज ने कहा, तुम पर 53 मर्डर के केस हैं। तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे? मार्शल ने जवाब दिया, मीडिया एक मॉन्स्टर है और वे सभी लोग भी जो मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं। इतना कहते ही उसने केट पर झपट्टा मार दिया। केट बुरी तरह घायल हो गई और हॉस्पिटल में थी। जब उसे होश आया तो वह चिल्लाने लगी। तभी वहाँ डॉक्टर आई और उसे लगा कि वो डॉक्टर उसे मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। मिशेल उसके पास ही थी। उसने कहा, मुझे लगता है तुम्हें कोई बुरा सपना आया है। केट को सिर्फ इतना याद था कि बेहोश होने से पहले वो कोर्ट में थी, लेकिन उसे याद नहीं था कि उस पर हमला किसने किया था। तभी डॉक्टर आए तो मिशेल ने उसे बताया कि केट को याद नहीं कि उसे किसने मारा था। डॉक्टर ने कहा, सब ठीक है, कल तक केट को घर भेज दिया जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद केट ने मिशेल से कहा, मेरी जान को खतरा है। मिशेल ने जवाब दिया, ये सब तुम्हारा वहम है, अभी आराम करो, कल तक सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। अस्पताल में अकेली रह गई थी। वह बड़ी मुश्किल से उठकर बाथरूम में गई। जब उसने कपड़ा हटाकर अपनी चोटों को देखा तो अचानक बाथरूम में अंधेरा छा गया और केट की चीख सुनाई दी। मिशेल जब अगले दिन अस्पताल आ रही थी तो मीडिया वालों ने उसे घेर लिया और उससे कई सवाल पूछने लगे, लेकिन वो बिना जवाब दिए अंदर चली गई। केट ने उसे रात में हुई घटना के बारे में बताया। मिशेल केट को लेकर घर वापस जा रही थी। तब भी मीडिया वाले उनसे सवाल पूछ रहे थे, लेकिन केट ने कोई जवाब नहीं दिया। मिशेल केट को अपने घर ले आई। तभी एक ऑफिसर जांच करने आ गया। केट ने उससे भी यही कहा, मुझे कुछ याद नहीं कि मुझे किसने मारा था। लेकिन ऑफिसर जाने का नाम नहीं ले रहा था और केट से सवाल करता रहा। तब मिशेल ने उससे कहा, आप जांच के लिए किसी और समय आ जाना, अभी केट की तबीयत ठीक नहीं है। न चाहते हुए भी ऑफिसर को जाना पड़ा। ऑफिसर के जाते ही केट की नाक से खून बहने लगा। खून ज्यादा निकलता जा रहा था। तभी एला के घर का पालतू कुत्ता भागता हुआ आया और केट पर हमला करने लगा। केट चीखती रही। तभी मिशेल, उसका पति और एला वहाँ आए। मिशेल के पति ने कुत्ते को अपने साथ ले जाकर गैराज में बांध दिया, लेकिन वह बार बार भौंकता रहा। रात को मिशेल और उसका पति केट के बारे में बात कर रहे थे। केट के साथ कुछ अजीब हो रहा था। कुत्ता पूरी रात भौंकता रहा। जब केट सोने के लिए लाइट बंद करने लगी तो लैंप अपने आप ऑन होने लगा। केट ने डर पर काबू पाते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन उसे वहाँ एक भयानक चेहरे वाला आदमी दिखाई दिया। केट चीख पड़ी
और उसके साथ साथ कमरे की चीजें भी नीचे गिरने लगी। उसे अचानक मार्शल याद आ गया। उसे सब कुछ याद आ चुका था। सारी रात ऐसे ही बीत गई। अगली सुबह मिशेल का पति कुत्ते को देखने गया, लेकिन वो गैराज में नहीं था। तभी एला भी उठ गई। उसने आईने में अपना चेहरा देखा। वह सामान्य था, लेकिन उसके कमरे में खून के धब्बे थे। मिशेल का पति कुत्ते को ढूंढता हुआ जंगल की तरफ गया और वहीं गिर गया। तभी एला उसे बुलाने आई, लेकिन जंगल में थोड़ी दूर पर कुत्ते की लाश पड़ी थी। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। तभी केट भी उठकर आ गई। केट को अक्सर आत्माएं दिखाई देती थी। मिशेल ने ऑफिसर को कॉल करके बताया कि केट कल से कुछ अजीब हरकतें कर रही है। मिशेल ने ऑफिसर से बात करने के बाद सुना कि केट बाथरूम में किसी से बात कर रही है। मिशेल बाथरूम में गई तो केट वहां छुपाई हुई प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप देख रही थी। उसने देखा कि केट का हाथ भी जख्मी था। मिशेल ने स्ट्रिप लेकर दराज में रखी और केट की पट्टी बांधने लगी। तभी उसे लगा कि किसी ने उस पर हमला किया है, लेकिन ये वहम था। मिशेल ने केट को दवाई दी, लेकिन जैसे ही वो वहां से गई, केट ने दवाई मुंह से बाहर निकाल दी। केट के हाथ में अखबार का एक टुकड़ा था, जिस पर रेस्क्यू टीम के एक अधिकारी के बारे में खबर छपी थी। यही वह शख्स था जिसने मिशेल और उसके परिवार को उस भयानक हादसे में बचाया था। अचानक केट को याद आया कि उसने इस आदमी को मार्शल के साथ भी देखा था। अधिकारी ने मिशेल को फोन करके केट के बारे में बात की, पर जैसे ही मिशेल ने फोन रखा, किसी ने उस पर अचानक हमला कर दिया। एला देर रात घर लौटी और जब वो लॉन्ड्री बास्केट लेने नीचे गई तो उसे अजीब सा डर सताने लगा। मिशेल का पति बाहर काम कर रहा था कि अचानक उसे एला की चीख सुनाई दी। वो भागकर अंदर आया तो सामने केट खड़ी थी, जो बार बार कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। मिशेल का पति एला को ढूंढने लगा, लेकिन उसे एला की जगह जख्मी हालत में मिशेल मिली। केट के वहां आते ही उसने फिर से एला के बारे में पूछा। वो केट को अपने साथ ले गया ताकि एला को ढूंढ सके, लेकिन घर में कोई और भी मौजूद था, जिसके डर से मिशेल होश में आकर भागने लगी। अगले ही पल दृश्य बदला और हमने केट को बंधी हुई देखा। उसके सामने एक आदमी बैठा था जो उसके माता पिता के बारे में पूछ रहा था। केट ने गौर से देखा तो पहचाना, ये उसका अपना पिता था। उसने केट को मारा और गुस्से से चिल्लाया। केट की कुर्सी से गिरते ही उसे फिर से मार्शल और कोर्ट का वह दृश्य याद आया। तभी अधिकारी वहां पहुंच गया और उसने केट के पिता को गोली मार दी। अधिकारी ने केट से पूछा, तुम ठीक हो? केट का पिता मर चुका था। अधिकारी केट को लेकर बाहर आया तो केट ने कहा, मिशेल को तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ, वह प्रेग्नेंट है। जब अधिकारी केट से सारी घटना के बारे में पूछ ही रहा था, तभी उसे कॉल आई और वह अंदर बुलाया गया। इसी बीच केट गायब हो गई। वो हाथ में चाकू लेकर एला को पुकारती हुई जंगल की ओर भागी। कुछ दूर जाने पर उसे रोने की आवाज सुनाई दी। ये एला की थी। केट ने उसे बंधा हुआ पाया और चाकू देकर खुद ट्रेन ट्रैक पर जाकर खड़ी हो गई। एला ने खुद को आजाद करके केट की तरफ भागना शुरू किया, लेकिन तभी ट्रेन आई और केट को कुचलते हुए आगे निकल गए। अधिकारी मार्शल और रेस्क्यू टीम की फोटो को गौर से देख रहा था। तभी उसका साथी एक मोबाइल लेकर आया जो इन्वेस्टिगेशन में मिला था। अधिकारी ने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी और चुपचाप कार में बैठ गया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने भी खुदकुशी कर ली। ये सिलसिला चलता रहा। मार्शल, केट, अधिकारी, डॉक्टर, जो भी इस केस की सच्चाई जानने की कोशिश करता, आखिर में खुदकुशी कर लेता। यहीं पर इस मूवी का अंत होता है। क्या ये सच्चाई थी या कोई अदृश्य शक्ति? ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।